नमस्कार प्यारे बच्चों, रचना की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दिस वीडियो इज मेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। इस वीडियो का उद्देश्य केवल बच्चों को पढ़ाना और उनकी रीडिंग तथा अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाना है। वी डू नॉट क्लेम ओनरशिप ऑफ एनी टेक्स्ट बुक कंटेंट। ऑल राइट्स बिलोंग टू देयर रिस्पेक्टिव ओनर्स एंड पब्लिशर्स। ये वीडियो केवल टीचिंग और लर्निंग के उद्देश्य से बनाया गया है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5 एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक संतूर का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस चैप्टर का नाम है पापा स्पेक्टिकल्स। प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही मजेदार और प्यारी पोएम है। इस पोएम में एक बच्चे के पापा अपने स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे को ढूंढ रहे होते हैं। वो पूरे घर में अपने स्पेक्टिकल्स को खोजते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उनका चश्मा तो पहले से ही उनके सिर पर रखा हुआ था। बच्चों, ये पोएम हमें ध्यान से चीजों को देखने और शांत रहकर सोचने की सीख देती है। बच्चों, आपको हर लाइन को मेरे साथ साथ पढ़ना है, जिससे आपकी रीडिंग स्ट्रांग होगी और आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम इस लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। टुडे आवर पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर। आज हमारे पापा हर जगह खोज रहे हैं। बच्चों, सर्चिंग का मतलब ढूंढना या तलाश करना होता है और एवरीवेयर का मतलब हर जगह होता है। He has lost his spectacles. It was his only pair. उन्होंने अपना चश्मा खो दिया है और वो उनका एकमात्र चश्मा था। बच्चों, लॉस्ट का मतलब खो देना होता है, स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा होता है और पैर का मतलब जोड़ी होता है। यहाँ पैर का मतलब चश्मे की एक जोड़ी से है। He can't read the newspaper. He can't watch TV. वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो टीवी भी नहीं देख पा रहे हैं। बच्चों, न्यूज़पेपर का मतलब अखबार होता है और वॉच का मतलब देखना होता है। He can't cut the vegetables. Oh, where can it be? वो सब्जियां भी नहीं काट पा रहे हैं। बच्चों, पापा सोचते हैं, ओह, ये कहाँ हो सकता है? He checked inside his pockets. उन्होंने अपनी जेबों के अंदर देखा। He glanced under his chair. उन्होंने अपनी कुर्सी के नीचे भी देखा। बच्चों, चेक्ड का मतलब जांचना होता है, पॉकेट्स का मतलब जेबें होता है और ग्लांस्ड का मतलब जल्दी से देखना होता है। He searched near the window. उन्होंने खिड़की के पास खोजा। He looked everywhere. उन्होंने हर जगह देखा। बच्चों, विंडो का मतलब खिड़की होता है। I told him, stop, पापा. I went up close and said, मैंने उनसे कहा, रुकिए पापा। मैं उनके पास गया और कहा, पापा, योर स्पेक्टिकल्स आर राइट देयर ऑन योर हेड। पापा, आपका चश्मा तो आपके सिर पर ही रखा हुआ है। बच्चों, हेड का मतलब सिर होता है। इस तरह बच्चों, पापा का चश्मा मिल जाता है, जो कहीं खोया ही नहीं था। इसी के साथ बच्चों, इस पोएम की रीडिंग यहीं समाप्त होती है। तो बच्चों, आपको ये पोएम अच्छी लगी ना? मुझे भी बहुत अच्छी लगी। आइए बच्चों, अब हम इस पोएम में आए हुए न्यू वर्ड्स का मतलब जानेंगे। बच्चों, स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा होता है, पैर का मतलब जोड़ी होता है, ग्लांस्ड का मतलब जल्दी से देखना होता है और सर्चिंग का मतलब तलाश करना या ढूंढना होता है। बच्चों, आपको इन सभी वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले बच्चों, हम लेट अस थिंक वाले भाग को करेंगे। बच्चों, लेट अस थिंक का उद्देश्य बच्चों को सोचने, समझने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना है। तो आइए बच्चों, अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। What is पापा सर्चिंग फॉर? बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है पापा क्या ढूंढ रहे हैं। प्यारी बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है पापा इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स। इसका मतलब है पापा अपना चश्मा ढूंढ रही हैं। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। What are the possible places where पापा कैन फाइंड इट? बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है वे कौन कौन सी जगहें हैं जहां पापा को उनका चश्मा मिल सकता है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है पापा कैन फाइंड हिज स्पेक्टिकल्स इन हिज पॉकेट्स, अंडर द चेयर और नियर द विंडो। इसका मतलब है पापा को उनका चश्मा अपनी जेब में, कुर्सी के नीचे या खिड़की के पास मिल सकता है। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट लास्ट, वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम? बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है
आखिर में पापा को उनकी खोई हुई चीज कहाँ मिली? प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है एट लास्ट पापा फाइंड्स हिज स्पेक्टिकल्स ऑन हिज हेड। बच्चों, आखिर में पापा को उनका चश्मा उनके सिर पर मिला। प्यारे बच्चों, आइए अब हम लेट अस थिंक वाले भाग का बी पार्ट करते हैं। बच्चों, इस भाग के क्वेश्चंस आपको अपने विचारों के अनुसार लिखने हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आंसर्स लिख रही हूँ, आप भी इसी तरह अपने आंसर्स लिख सकते हैं। बच्चों, इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग, गेस सम अदर चोर्स दैट पापा कैन नॉट डू विदाउट द स्पेक्टिकल्स। इस क्वेश्चन का मतलब है, पढ़ने के अलावा पापा कौन कौन से काम बिना चश्मे के नहीं कर सकते? प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है, पापा कैन नॉट ड्राइव, वॉच टीवी, कट वेजिटेबल्स विदाउट द स्पेक्टिकल्स। इसका मतलब है, पापा बिना चश्मे के गाड़ी नहीं चला सकते, टीवी नहीं देख सकते, सब्जियां नहीं काट सकते। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। What makes your papa happy? बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है, आपके पापा को किस बात से खुशी मिलती है? प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है, My papa feels happy when I study well and help him at home. इसका मतलब है, मेरे पापा खुश होते हैं जब मैं अच्छी पढ़ाई करता या करती हूँ और घर में उनकी मदद करता या करती हूँ। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Make a list of things as instructed below. बच्चों, इस क्वेश्चन में यहाँ हमें कुछ ऐसी चीजों की लिस्ट बनानी है जो घर या स्कूल में अक्सर खो जाती हैं और उन्हें ढूंढने में कौन हमारी मदद करता है? बच्चों, यहाँ पर मैंने आपके लिए उन चीजों की लिस्ट बना दी है जो अक्सर हमारे घर में खो जाती हैं, जैसे कीज मतलब चाबियां, मोबाइल फोन, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा और टीवी रिमोट। और बच्चों, इन चीजों को ढूंढने में जो हमारी मदद करते हैं वो है हमारे मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर। बच्चों, नीचे एक सवाल और पूछा गया है कि हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू देम? बच्चों, इसका मतलब है, घर में जो चीजें खो जाती हैं उन्हें ढूंढने में जो हमारी मदद करते हैं, आप उन्हें धन्यवाद कैसे कहेंगे? और बच्चों, इसके लिए आंसर है, I will say thank you and help them whenever they need me. मैं उन्हें थैंक यू कहूंगा या कहूंगी और जब भी उन्हें मेरी जरूरत होगी मैं उनकी मदद करूंगा या करूंगी। आइए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर स्कूल। बच्चों, यहाँ अब हमें स्कूल में अक्सर खो जाने वाली चीजें की लिस्ट बनानी है। बच्चों, मैंने आपके लिए वो लिस्ट तैयार कर दी है। स्कूल में अक्सर हमारी पेंसिल, इरेजर, बुक्स या वाटर बॉटल खो जाती है और बच्चों, इन्हें ढूंढने में जो हमारी मदद करते हैं वो हमारी फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और टीचर्स होते हैं। बच्चों, यहाँ भी नीचे वही क्वेश्चन पूछा गया है जो पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि हम इनका धन्यवाद कैसे करेंगे। बच्चों, इसके लिए भी हम वही जवाब लिख सकते हैं, आई विल से थैंक यू एंड हेल्प देम व्हेनेवर दे नीड मी। आइए बच्चों, अब हम लेट अस लर्न वाले भाग के क्वेश्चंस को समझते हैं। बच्चों, यहाँ हमें दिए गए वर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसका मतलब है, सबसे छोटे या हल्के ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है और सबसे बड़े या भारी ऑब्जेक्ट को बाद में लिखना है। जैसे बच्चों, फर्स्ट ग्रुप में टॉवल, साड़ी, हैंडकरचीफ, बेडशीट दिए गए हैं और बच्चों, इन सभी में हैंडकरचीफ मतलब रुमाल सबसे हल्का होता है, इसलिए सबसे पहले हम हैंडकरचीफ को लिखेंगे। उसके बाद बच्चों, वजन में हल्का टॉवल मतलब तौलिया होता है, इसलिए बच्चों सेकंड प्लेस पर हम टॉवल को लिखेंगे। अब बच्चों, हमारे पास दो वर्ड बचे हैं, साड़ी एंड बेडशीट। और बच्चों, साड़ी और बेडशीट में हल्की साड़ी होती है, इसलिए हम साड़ी को पहले और उसके बाद बेडशीट लिखेंगे। आइए बच्चों, अब हम सेकंड ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी, वाटरमेलन। बच्चों, इन सभी फलों में चेरी सबसे छोटी होती है, इसलिए सबसे पहले हम चेरी लिखेंगे। उसके बाद स्ट्रॉबेरी, क्योंकि वो चेरी से थोड़ी बड़ी होती है। फिर एप्पल आता है और सबसे बड़ा फल वाटरमेलन होता है, इसलिए उसे सबसे बाद में लिखेंगे। अब बच्चों, थर्ड ग्रुप में 29, 14, 91, 47 दिए गए हैं। यहाँ हमें नंबर्स को छोटी सी बड़े क्रम में लिखना है,
सबसे छोटा नंबर 14 होता है, इसलिए उसे पहले लिखेंगे। उसके बाद 29 आएगा, फिर 47 और सबसे बड़ा नंबर 91 होता है, इसलिए उसे सबसे बाद में लिखेंगे। अब बच्चों, फोर्थ ग्रुप में हेन, क्रो, स्पैरो, ईगल दिए गए हैं। इन पक्षियों में स्पैरो सबसे छोटा पक्षी होता है, इसलिए उसे सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद क्रो आता है, फिर हेन और सबसे बड़ा पक्षी ईगल होता है, इसलिए उसे सबसे बाद में लिखेंगे। अब बच्चों, फिफ्थ ग्रुप में ऑक्स, रैबिट, एलिफेंट, स्क्विरल दिए गए हैं। इनमें स्क्विरल सबसे छोटा जानवर होता है, इसलिए उसे पहले लिखेंगे। उसके बाद रैबिट आएगा, फिर ऑक्स और सबसे बड़ा जानवर एलिफेंट होता है, इसलिए उसे सबसे बाद में लिखेंगे। बच्चों, हमें इसी पैटर्न पर 2 और एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। मतलब हमें ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिन्हें हम छोटे से बड़े या हल्के से भारी क्रम में अरेंज कर सकें। मैंने आपके लिए यहाँ 2 और एग्जाम्पल लिख दिए हैं। आइए बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। बच्चों, यहाँ हमें अब पेयर ऑफ फ्रेज को समझना है। पेयर का मतलब होता है ऐसी 2 चीजें जो हमेशा साथ में उपयोग की जाती हैं या जिनकी संख्या 2 होती है। जैसे बच्चों, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में अ पेयर ऑफ शूज मतलब एक जोड़ी जूते दिखाए गए हैं। क्योंकि जूते हमेशा 2 होते हैं, इसलिए यहाँ पेयर वर्ड का यूज किया गया है। अब बच्चों, हमें पिक्चर्स को देखकर ब्लैंक्स भरने हैं और सही फ्रेज लिखना है। फर्स्ट नंबर पर बच्चों सिजर्स की पिक्चर दी गई है। सिजर्स में 2 ब्लेड्स होती हैं और ये हमेशा एक जोड़ी के रूप में होती है, इसलिए हम लिखेंगे अ पेयर ऑफ सिजर्स। सेकंड नंबर पर बच्चों पैंट की पिक्चर दी गई है। पैंट में 2 लेग्स होती हैं, इसलिए हम लिखेंगे अ पेयर ऑफ पैंट्स। थर्ड नंबर पर बच्चों स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे की पिक्चर दी गई है। चश्मे में 2 लेंसेज होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। फोर्थ नंबर पर बच्चों सॉक्स की पिक्चर दी गई है। सॉक्स हमेशा 2 होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे अ पेयर ऑफ सॉक्स। फिफ्थ नंबर पर बच्चों ग्लव्स की पिक्चर दी गई है। ग्लव्स दोनों हाथों में पहने जाते हैं, इसलिए हम लिखेंगे अ पेयर ऑफ ग्लव्स। सिक्स्थ नंबर पर बच्चों ईयरिंग्स की पिक्चर दी गई है। ईयरिंग्स भी 2 होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे अ पेयर ऑफ ईयरिंग्स। सेवेंथ नंबर पर बच्चों रैकेट्स की पिक्चर दी गई है। यहाँ 2 रैकेट्स दिखाए गए हैं, इसलिए हम लिखेंगे अ पेयर ऑफ रैकेट्स। तो बच्चों, इस तरह हम पिक्चर को ध्यान से देखकर अ पेयर ऑफ के साथ सही वर्ड लिखते हैं। आइए बच्चों, अब हम पार्ट सी करते हैं। एनसर्कल द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। बच्चों, यहाँ हमें सही स्पेलिंग वाले वर्ड पर सर्कल लगाना है। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए इन सभी ग्रुप्स में से सही स्पेलिंग वाले वर्ड्स को सर्कल कर दिया है। बच्चों, फर्स्ट ग्रुप में वाटर की सही स्पेलिंग ये है। सेकंड ग्रुप में वेजिटेबल्स की सही स्पेलिंग ये है। और बच्चों, थर्ड ग्रुप में बलून की सही स्पेलिंग यहाँ है। नेक्स्ट ग्रुप में हाउस की सही स्पेलिंग ये है। और बच्चों, एलिफेंट की सही स्पेलिंग यहाँ है। बच्चों, सिक्स्थ ग्रुप में स्पेक्टिकल्स की सही स्पेलिंग यहाँ है। नेक्स्ट ग्रुप में कारपेंटर की सही स्पेलिंग ये है। बच्चों, फ्रूट की सही स्पेलिंग ये है। नेक्स्ट ग्रुप में रिसीव की सही स्पेलिंग यहाँ है। और बच्चों, प्रिंसिपल की सही स्पेलिंग ये है। बच्चों, आपको इन सभी सही स्पेलिंग्स को अपनी नोटबुक में लिखकर याद करना है। आइए बच्चों, अब हम लेट अस लर्न वाले भाग का डी पार्ट करते हैं। कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द करेक्ट प्रेपोजिशंस। बच्चों, यहाँ हमें सही प्रेपोजिशंस भरकर इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। बच्चों, प्रेपोजिशंस वे वर्ड्स होते हैं जो किसी वस्तु की जगह या समय बताते हैं, जैसे इन, ऑन, अबव, आफ्टर आदि। प्यारे बच्चों, मैंने प्रेपोजिशंस की हेल्प से इस स्टोरी को कंप्लीट कर दिया है। आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, एक बार मैं आपके लिए इस पूरी स्टोरी को पढ़ रही हूँ। आप भी मेरे साथ साथ इसे पढ़ सकते हैं। My father has a habit of keeping his spectacles in random places. Last week, he could not find his spectacles and looked around the house. We checked the big box that reached above our waists. My father looked for the spectacles among the newspapers kept on the table. He continued searching for 2 hours before finally giving up. He sat down on the bed after giving one final look to the room and said with a sigh, Looks like it is time to get a new pair. आइए बच्चों, अब हम लेट अस लर्न वाले भाग का ई पार्ट करते हैं। Use the clues given below to complete the crossword puzzle.
बच्चों, यहाँ हमें ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स की मदद से क्रॉसवर्ड पजल कंप्लीट करनी है। मैंने आपके लिए इसे कंप्लीट कर दिया है, आप इसे यहाँ देख सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम लेट अस स्पीक वाले भाग को समझते हैं। पापा इज अ कॉमनली यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश टू एड्रेस वंस फादर। बच्चों, इंग्लिश में पापा शब्द का इस्तेमाल फादर को बुलाने के लिए किया जाता है। अब आपको अपनी लैंग्वेज में फादर को क्या कहते हैं ये बोलना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। बच्चों, मैं कुछ कॉमन शब्द लिख रही हूँ जिन्हें हम अपने पापा के लिए यूज करते हैं, जैसे पापा, डैड, पिताजी, बाबा और अब्बा। बच्चों, अब हम लेट अस लिसन वाले भाग को समझते हैं। यहाँ हम कुछ वर्ड पेयर्स पढ़ेंगे। आपको ध्यान से सुनना है और उन पेयर्स पर सर्कल लगाना है जिनकी साउंड अलग है। बच्चों, जिन वर्ड के पेयर्स की साउंड अलग है, मैंने उन्हें सर्कल कर दिया है। आप उन्हें यहाँ से देख सकते हैं। एक बार बच्चों मैं इन्हें पढ़ भी देती हूँ ताकि आपको इनके साउंड्स में डिफरेंस समझ आ सके। तो चलिए बच्चों, मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। पेयर, पियर, एट, एट, बेड, बैड, नॉट, नॉट, फेयर, फेयर, हेयर, हेयर, फेयर, फियर, वेयर, वर, सन, सन, डियर, डियर, कोल्ड, कुड, हील, हील, नॉट, नोट, डेयर, डियर, वुड, वुड, फिल, फील। आइए बच्चों, अब हम लास्ट एक्टिविटी करते हैं। राइट द पोएम पापाज स्पेक्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी इन योर नोटबुक। बच्चों, यहाँ हमें इस पोएम को कहानी के रूप में लिखना है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक स्टोरी लिख रही हूँ, आप इसकी मदद से अपनी स्टोरी लिख सकते हैं। बच्चों, मैंने जो स्टोरी लिखी है उसे मैं एक बार आपके लिए पढ़ रही हूँ। आप भी मेरे साथ साथ इसे पढ़ सकते हैं। Today, my father is unhappy because he cannot find his spectacles. He searches everywhere in the house. He checks his pockets, looks under the chair, and searches near the window. He cannot read the newspaper or watch TV without his spectacles. Finally, I go near him and tell him that his spectacles are already on his head. Father smiles and everyone laughs. और बच्चों, इस कहानी का मतलब है, आज मेरे पिताजी दुखी थे क्योंकि उन्हें अपना चश्मा नहीं मिल रहा था। उन्होंने पूरे घर में खोजा। उन्होंने अपनी जेबें देखीं, कुर्सी के नीचे देखा और खिड़की के पास भी खोजा। चश्मे के बिना वे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे थे और टीवी भी नहीं देख पा रहे थे। आखिर में मैंने उन्हें बताया कि उनका चश्मा तो पहले से ही उनके सिर पर रखा हुआ था। फिर पिताजी मुस्कुराने लगे और सब हंस पड़े। इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों, हमारा ये लेसन यहीं समाप्त होता है। मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने के लिए आप सभी का धन्यवाद।